हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक और ये फिर से वक्त हो गया है किसमें कितना है दम सेगमेंट का। इसमें हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले जितनी भी टीम्स है उसका एनालिसिस करेंगे, उस टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज किस किस प्लेयर के लिए हैं और कौन से प्लेयर्स जो है अपनी ही टीम के लिए खतरा बनेंगे इस T20 वर्ल्ड कप में। तो आज बारी है इंग्लैंड टीम की। इस टीम की सबसे बड़ी अभी मौजूदा स्ट्रेंथ चल रही है जॉस बटलर के रूप में, जो कि अभी उनको कप्तानी भी करेंगे T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड टीम की। लेकिन इस पूरा साल, चाहे वो IPL हो, चाहे वो अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे जो 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने हाल ही में, जॉस बटलर ने भरपूर प्रदर्शन करके दिखाए और IPL के ऑरेंज कैप होल्डर थे। 800 से ज्यादा रन बनाए, 4 सेंचुरीज बनाई, फिर 50s लगातार बनाते गए। तो बहुत अच्छा साल रहा है जॉस बटलर का बल्ले से। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल जॉस बटलर की, तो जो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में T20 सीरीज हुई थी उसमें पहले ही T20 में जॉस बटलर ने 32 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली थी, वो भी कंसिस्टेंटली 160 के स्ट्राइक रेट से। जब जॉस बटलर का दिन होता है तो वो ओपोनेंट को बख्शते नहीं है। इस टीम की ओपनिंग बहुत स्ट्रांग है, चाहे जॉस बटलर हो चाहे एलेक्स हेल्स हो। एलेक्स हेल्स देखा जाए तो 3 साल बाद आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने इंग्लैंड से, और लग नहीं रहा जिस हिसाब से वो पारियां खेल रहे हैं, जिस हिसाब से वो इनिंग्स को स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। और कहीं ना कहीं वही है, एलेक्स हेल्स का शुरुआत से ही एक चीज रहती है कि अगर वो खेलेंगे तो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, बल्लेबाजी तेज करेंगे, स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चलेंगे, और अगर नहीं तो वो जल्दी आउट हो जाएंगे। बस ये है उनका। और जब चलते हैं, जब एलेक्स हेल्स का दिन होता है तो वो क्या पता आने वाले टाइम में फास्टेस्ट सेंचुरी भी लगा दें, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस तरीके के बल्लेबाज हैं एलेक्स हेल्स। और जॉस बटलर की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम बात करें तीसरे T20 के जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, उसमें उन्होंने 65 रन की पारी खेली थी 41 गेंदों में। तो अगर हम 2022 साल की बात करें सिर्फ, तो 9 मैच खेले हैं, 237 रन बनाए हैं और 180 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो कुछ ऐसा साल रहा है जॉस बटलर का। उसके बाद हम इस टीम के आगे बात करें तो ये टीम ऑलराउंडर से भरी पड़ी है, एक्सप्लोसिव बैट्समैन से भरी पड़ी है, और गेंदबाजी में इनके पास तो 2 तो लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं और स्पिनर्स भी बेहतरीन हैं मोइन अली के रूप में। और मोइन अली बल्लेबाजी से भी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं इस साल। और अगर हम इस साल की पूरी टैली देखें, पिछले 1 साल में T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा जिसने रन्स बनाए हैं, दूसरे नंबर पर नाम आता है मोइन अली का, जिन्होंने 550 रन बनाए हैं। उस सबसे नंबर 1 जिनका नाम आता है वो है डेविड मलान, और 569 उन्होंने बनाए हैं। और जॉस बटलर का नाम आता है तीसरे नंबर पर, जिन्होंने 506 रन बनाए हैं। तो मोइन अली का भी बेहतरीन साल रहा है इस बारी। अब देखिए, अब चाहे इंग्लैंड चली जाए पाकिस्तान, वहां पर उन्होंने बेहतरीन पारी खेली, टीम के लिए कंट्रीब्यूट करके दिया। अब चाहे ऑस्ट्रेलिया चली गई इंग्लैंड की टीम, वहां पर उन्होंने अपनी बेहतरीन बॉलिंग और बैटिंग से कंट्रीब्यूट करके दिया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में मोइन अली करके दिखाते हैं अपनी टीम के लिए कुछ या नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विकेट्स होंगी और पेस जनरेट करेगी गेंदबाजों की। तो कहीं ना कहीं मोइन अली को थोड़ा सा वक्त बिताना होगा विकेट पर। वो बिताते भी हैं यूजुअली, लेकिन कहीं ना कहीं पेस से कई बार बीट हो जाते हैं मोइन अली, क्योंकि जब उनका सामने ओपोनेंट जब गेंदबाज होता है, जब वो मिश्रण करता है गेंद में लगातार, तो मोइन अली कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना विकेट थमा बैठते हैं स्पेशली शॉर्ट गेंदों पर। इस वजह से मोइन अली मुझे कहीं ना कहीं लगता है विकेट दे देते हैं स्पेशली शॉर्ट गेंदों पर। और फिर उसके बाद बात करते हैं लाइम लिविंगस्टोन बेस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन है जो इंग्लैंड को मिला है, क्योंकि आप ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम अभी वार्म अप मैच की बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान और इंग्लैंड में हुआ था कल ही। उसमें किस हिसाब से उन्होंने शादाब खान को एक बहुत दूर छक्का मारा था ग्राउंड के बाहर। तो जब उनका दिन होता है लाइम लिविंगस्टोन का, तो लगातार एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन बस यही है कि उनको भी स्पीड चाहिए, उनको पेस चाहिए। देखिए, पेस अगर उनको मिलता है तो वो फेवर करता है उनको, और बहुत जबरदस्त ग्राउंड में छक्के मार के दे सकते हैं। लेकिन इस टीम को कमी कहाँ खलेगी? मुझे लगता है कि इस टीम को जोफ्रा आर्चर की पेस अटैक में कमी खलेगी जरूर, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंग्लैंड सबसे ऊपर आता है आखिरी 6 से 20 ओवर यानी स्लॉग ओवर्स में रन कंसीड करने में, और ज्यादा इकोनॉमी से वो भी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारत को भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने पीछे छोड़ दिया है स्लॉग ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी ना करने पर। क्योंकि अब देखिए, डेविड विली हैं इनके पास, वो भी इंजर्ड थे कुछ टाइम पहले, मार्क वुड भी इंजर्ड थे कुछ टाइम पहले, क्रिस वोक्स जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, नीचे
क्रम में या कह सकते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करके देते, लेकिन मेनली वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो वो भी कुछ टाइम पहले से इंजर्ड थे। और रीस टोपले नए हैं, और भारत के खिलाफ जब भारत इंग्लैंड गई थी तब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। और तो दो लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं इनके पास सैम करन भी हैं, लेकिन सैम करन जो है जितनी अच्छी उनकी बल्लेबाजी होती जा रही है उससे थोड़ी सी कम हमने कुछ साल 2 या 3 सालों में देखा उनकी जो गेंदबाजी होने लगी है। क्योंकि मेनली सैम करन का यह है कि नई गेंद से बहुत अच्छे साबित होते हैं, लेकिन जो पुरानी गेंद है सैम करन की आजकल वो ज्यादा सटीक टप्पों पर बैठ नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड को अभी भी कहीं ना कहीं काम करना है अपनी गेंदबाजी के ऊपर, डेथ ओवर्स में स्पेशली। और रीस टोपले जिन्होंने 6 विकेटें ली थी भारत के खिलाफ, उनको भी अपने पुरानी गेंद से थोड़ा सा लाइन और लेंथ में काम करने की जरूरत है। जरूर भारत को परेशान करेगी वो टीम, इंग्लैंड की टीम, या कह सकते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल को परेशान कर सकते हैं रीस टोपले, या कह सकते हैं डेविड विली जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल रहे इंडियन बल्लेबाजों के सामने, जरूर परेशान कर सकते हैं। लेकिन जब गेंद पुराना हो जाएगा तब आप कैसे मैच में वापसी करेंगे, उस स्पॉट्स पिक करने पर मुझे लगता है इंग्लैंड को कहीं ना कहीं काम करना होगा। अभी कुछ देर पहले बात करी थी मैंने बैटिंग की और ऑलराउंडर्स की, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की, जिसमें आते हैं लाइम लिविंगस्टोन हैं, फिर आपके पास डेविड मलान आ जाते हैं, और हैरी ब्रूक का मैं नाम बोल रहा हूं क्योंकि हैरी ब्रूक अभी नई सेंसेशन आई है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन टॉप द ऑर्डर हैरी ब्रूक को अभी तक ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बल्लेबाजी करने का, क्योंकि उनको नीचे क्रम में ही बल्लेबाजी करने को मिली है अभी तक, चाहे पाकिस्तान में देख लें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लें। क्योंकि हैरी ब्रूक हैं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, लेकिन अभी तक उनको नीचे मौका ही मिला है बल्लेबाजी करने का, इसलिए उनका पोटेंशियल ज्यादा निकल कर आया नहीं है। अच्छे बल्लेबाज है, हमने उनको डोमेस्टिक में काफी देखा इंग्लैंड के, या चाहे रॉयल वनडे कप हो चाहे कोई हो, लेकिन एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज जिसमें भरपूर टैलेंट है और इंग्लैंड को मदद कर सकता है टॉप ऑर्डर में, या कह सकते हैं 3 नंबर पे, वो है फिल सॉल्ट। इंग्लैंड को मुझे लगता है कि एक बेस्ट प्लेयर मिला है इस साल फिल सॉल्ट के रूप में। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी एक्सप्लोसिव पारियां, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी एक्सप्लोसिव पारियां, फिल सॉल्ट देखिए वो टिकना भी जानते हैं और तेज पारियां खेलना चाहते हैं, और जहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी होनी चाहिए वो चीज भी जानता है खिलाड़ी फिल सॉल्ट। तो मुझे लगता है इनका बल्लेबाजी सॉर्टेड है, इनका मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड है, क्योंकि मोइन अली आपको रन्स बना के दे रहे हैं, और मोइन अली 2022 में अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। और उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो 155 से 160 के बीच में मेंटेन करके रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि मिडिल ऑर्डर एक ऐसी पोजीशन है, और जब आप बल्लेबाजी करने आते हैं और स्पेशली आपके पास जॉस बटलर जैसे और एलेक्स हेल्स जैसे या ओपनर हो, या 3 नंबर पर आपके पास फिल सॉल्ट हो, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके 11-12 ओवर निकलवा देते हैं बल्लेबाजी करके, चाहे जैसे मर्जी बल्लेबाजी करें, चाहे टिके या लगातार मारते जाएं गेंदों को। फिर उसके बाद बारी आ जाती है मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की, क्योंकि मोइन अली आ जाएंगे, फिर लाइम लिविंगस्टोन आ जाएंगे, तो ये सब बल्लेबाज होंगे, तो उनको आते ही मारना पड़ेगा। स्ट्राइक रेट को थ्रू आउट एंड तक मेंटेन करके चलना पड़ेगा, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। तो मोइन अली ऐसी ही बल्लेबाजी करें, स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर फिर आता है लाइम लिविंगस्टोन, वो भी बढ़िया है अपने दिन पर। लाइम लिविंगस्टोन खुद ही अपने खुद मौजूदगी में अपनी मैच जितवा कर ले जाते हैं, तो ये सब थी। लेकिन इस टीम को थ्रेट क्या है अगर हम बात करें तो इंजरीज से भरी हुई थी ये टीम 2 या 3 महीने से पहले। अगर हम देखें क्रिस वोक्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर अभी भी साइड में नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेथ ओवर्स में और नई गेंद से उनकी कमी खलेगी। और लगातार इंजरीज, क्रिस जॉर्डन भी अभी इंजरी से वापस आए हैं, लेकिन अगर हम देखें क्रिस जॉर्डन को तो जरूर वो बाकी सारे जो बॉलर्स हैं डेथ ओवर में जो गेंदबाजी करते हैं इंग्लैंड के लिए, उनके मामले में सक्सेसफुल जरूर हैं क्रिस जॉर्डन, लेकिन अगर उनके फेवर की विकेट नहीं मिलती है तो क्रिस जॉर्डन फिर मार खाते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे छक्के खाते हैं और एक ही ओवर में मैच पलटवा देते हैं। कई बार तो ऐसा देखा है हमने। तो क्रिस जॉर्डन भी एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने अच्छे दिन पर जहाँ इनको अपना एक विकेट मिले जो कि 2 पेस्ड विकेट हो, तो वहां पर क्रिस जॉर्डन भरपूर आपके लिए योगदान देके दिखाएंगे। अगर ना हो तो मुझे लगता है कि क्रिस जॉर्डन भी महंगे काफी साबित होते हैं। स्पिनर्स पे आते हैं तो आदिल राशिद और मोइन अली। मोइन अली तो खैर खेलेंगे और आपको स्पिन कराने की भूमिका तो देंगे ही। और ऊपर से अगर हम आदिल राशिद की बात करें तो आदिल राशिद आप चाहेंगे अपनी टीम में हो, क्योंकि आपको एक फ्रंट लाइन और एक्सपीरियंस स्पिनर आपको चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आदिल राशिद फ्लाइट डिलीवरीज डालते हैं उनकी गूगली स्पेशली, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड्स होंगे तो वहां पर आपको मदद मिलेगी। और थोड़ा सा खींच के रखते हैं आदिल राशिद और बैट्समैन के दिमाग के साथ खेलते हैं, ये उनकी अच्छी चीज़ है। तो लूप देते हैं, गेंद को हवा में ज़्यादा रखते हैं और फिर उसके बाद बैट्समैन को मजबूर करते हैं हवा में शॉट खेलने को। और ऑस्ट्रेलिया में जो कि बाउंड्रीज बड़ी हैं इस वजह से पीछे कैच हो जाते हैं प्लेयर्स, तो मुझे लगता है कि आदिल राशिद फ्रंटलाइन स्पिनर टीम में होने ही चाहिए। तो ये मैंने आपके सामने रखा इंग्लैंड टीम का पूरा एनालिसिस।
क्या टीम के पास, कौन से प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटी है, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक के पास अपॉर्चुनिटी है, और ये सब प्लेयर्स के बाद ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी अपनी टीम के लिए परफॉर्म करने के लिए इस T20 वर्ल्ड कप में, ताकि अपनी जगह बना ले। फिर आ जाते हैं जॉस बटलर, जो कि इस पूरे साल में 2022 में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बल्ले से बहुत अच्छा साल गया उनका, 160 के स्ट्राइक रेट से लगातार बल्लेबाजी कर रहे थे। एलेक्स हेल्स अपने अच्छे दिन पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं टीम के लिए। बस जेसन रॉय जो कि अब रूल्ड आउट हैं इंग्लैंड टीम से, उनकी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं एलेक्स हेल्स, और 3 साल बाद वापसी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 साल बाद वापसी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही लय में क्रिकेट खेल रहे हैं। फिल सॉल्ट अच्छे बल्लेबाज, उसके बाद डेविड मलान हैं आप इनकी टीम में, मिडिल ऑर्डर में मोइन अली, लैम लिविंगस्टोन, तो भरपूर एक्सप्लोसिव बल्लेबाजों से और ऑलराउंडर से भरी पड़ी है टीम। लेकिन एक कमी है इस टीम में कि ये टीम कंसिस्टेंट नहीं है। अगर ये टीम का अगर दिन ना हो और लगातार बल्लेबाज आउट होते जा रहे हैं और जाते हैं, तो ये ताश के पत्तों की तरह टीम गिरती जाती है, और कई बार चेज करने में मुझे लगता है कई बार ये टीम फेल हो जाती है। तो ये चीज़ का मुझे लगता है इंग्लैंड टीम को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैंने आपके सामने रखा है कि इंग्लैंड टीम के बारे में कि कितना है दम इस टीम में, क्या T20 वर्ल्ड कप के इस बार ही फाइनल्स में पहुंच पाएगी, क्या ये T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी, क्योंकि 2021 के बात करें तो सेमीफाइनलिस्ट थी ये टीम, 2010 के चैंपियन थी T20 वर्ल्ड कप की टीम, तो अब 2016 में रनर्स अप ये टीम थी। तो कहीं ना कहीं देखना यही होगा कि क्या इस बार ही दम दिखा पाएगी इंग्लैंड की टीम या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।